Now, when we start the chapter Triumph of Surgery, this is actually written by the veterinary doctor, Dr. Harriet, James Harriet. He himself was a veterinary doctor, matlab the one who looks after the animals. And he was also a writer who had noted down, who had jotted down his own experiences as a surgery in a series of books. And he's known for one of his book, If Only They Could Talk. This is about the animal. And later on, this particular book was also adapted as movies and TV series. And उसी में से ये एक आपका जो है excerpt है. First, the second thing is the chapter deals with certain themes. The one first theme which we can say as आपके अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है in depth में, मतलब as a metaphor, तो the theme says excess of everything is harmful, चाहे वो प्यार ही क्यों ना हो. Even if it is love, then also it should not be in excess. We need to put a boundary. अभी हमारे घर के अंदर I have a pet. She's sitting on my lap right now also. And she's very stubborn. She's very choosy. She knows जिसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है. She's too decisive. मतलब हम ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते जितना कि वो ले सकती है. She doesn't speak, but with her eyes, she will make all the movements. She will tell me, मेरे को बोलेगी. She'll call me, huff, and then she'll say, अलमीरा में से सामान निकाल के दो. She would not let her toys share with anyone, specifically with my youngest daughter. बिल्कुल नहीं करेगी. मैं चाहे किसी भी चीज को रख लूं, no props, but रिया दीदी should not keep. She knows what to eat and what not to eat. उसको अगर हम कॉफी देंगे तो शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कॉफी. एंड अगर हम जानबूझ के उसको कॉफी का थोड़ा सा वो डाल के दूध दे देंगे तो शी विल नॉट ड्रिंक. शी विल से आई एम नॉट गोइंग टू. तो अभी कल हम जब डॉक्टर के पास गए थे, बिकॉज शी ऑल्सो डजेंट ईट. उसकी एक ही प्रॉब्लम है, शी विल डू एवरीथिंग बट शी विल नेवर ईट. शी नोज लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी. उसको मैं यहाँ बैठकर जैसे सिखाती हूँ तो शी विल लर्न. अगर मैं उसे बोलूंगी नूनी मैं 5 मिनट्स में आ रही हूँ, उसके दिमाग में पता नहीं कौन सी घड़ी है. एग्जैक्ट 5 मिनट्स मतलब 5 मिनट्स. अगर मैंने 4 बजे बोला नहीं नहीं अभी नहीं बोल रही बाबू आप सो जाओ, शी इज लुकिंग. 5 मिनट्स के बाद वो दरवाजे पे खड़ी हो जाएगी कि 5 मिनट्स हो गए आप कहाँ चले गए. एंड इफ आई से दैट आई एम वियरिंग अ मास्क, she will stand and she'll say where are you going. She knows when we are wearing mask we go out. बट उसकी एक प्रॉब्लम क्या है, शी डजंट ईट. कुछ भी नहीं खाएगी वो, उसको जो मर्जी दे दो. तो द डॉक्टर सेड टू अस, लाइक अगर आपका बच्चा खुद भी नहीं खाता तो आप उसको डांटते पीटते हो ना, तो उसको थोड़ा डांटो. दैट इज वेयर दिस चैप्टर ऑल्सो स्टैंड्स. दैट समटाइम्स पैम्परिंग, यहाँ हम लोग चाहे तो वी आर यूजिंग इट फॉर एनिमल्स, बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर ऑल्सो थिम्स ऑन द ह्यूमंस. कि रिच पीपल क्या करते हैं, दे नॉर्मली पैम्पर देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों को खराब कर देते हैं हर वो चीज देकर जो शायद उनको नहीं देना चाहिए. एंड लेटर ऑन दे regret for their actions. So there is always a saying that अति किसी भी चीज का जो है you should not have excess. But होता क्या है, when we love someone unconditionally, we never think कि जो हमारा प्यार है that would be harmful. In this chapter, the owner, or you can say the owner of the dog, Tricky, Mrs. Pumphrey, is a woman who is full of love,
full of affection, and she pampers her dog with each and everything, even though the dog doesn't deserve. जरूरी नहीं है कि हर वो चीज जो हम खाते हैं वो खा सकता है, उसकी बॉडी उसको जो है अब्सॉर्ब कर सकती है. देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर्स, बट शी मेक्स दैट डॉग एज अ ब्लोट ऑफ सॉसेज. उसको एकदम मोटा बना देती है. लेटर ऑन when she meets the veterinary doctor, Dr. Harriet, who is a very practical man, और वो समझ जाता है कि ट्रिकी को किसी भी कोई बीमारी नहीं लगी है. ही इज लेथार्जिक. जैसे पैम्पर्ड बच्चे होते हैं अमीर घरों के, वो सिर्फ बिगड़ जाते हैं because they don't know the meaning of that particular, they do not know the value of that particular ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पर ट्रिकी को नहीं पता खाने का मतलब क्या है, उसको तो जब खाना दे दो वो खा लेता था. एंड दिस इज वेयर मिसेस जो डॉक्टर हैरियट होते हैं, ही मेक्स अ डिफरेंस. यहाँ पर द वर्ड सर्जरी इज अ मेटाफॉर. This may come in your exam. It is a metaphor. It is also a homonym. 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 Right? You can have such questions that surgery is when you are performing an operation to cure someone. Right? And second surgery hai yahan par, it is used for the building, for the hospital. एंड यहां जो इस चैप्टर में यूज हुआ है, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज फॉर द बिल्डिंग वेयर ट्रिकी वाज केप्ट. इट इज नॉट फॉर द ऑपरेशन. ठीक है, दिस इज द homonym that is used here, that you have to always keep in mind. Now the chapter begins. The two main characters we can see here is Mr. Harriet, the vet, Mrs. Pumphrey, the rich, wealthy, but very kind woman. And third one is the Tricky, the pet dog, जो बीमार पड़ गया है. Right? Tricky is a small dog who has been pampered and overfed. अब pampered वो, what is the meaning of pampered? Normally pampered का मतलब होता है जो बच्चा मांगता है हम उसको दे रहे हैं, उसकी हर डिमांड को पूरा कर रहे हैं. यहाँ पर जो ट्रिकी है, he has been overfed by his rich mistress. Maybe she wasn't having her own children, तो वो अपना सारा शवर, अपना जो सारा प्यार था, she was showering on her this. Or some people have the, even they are very much close to their this pet. Now पहली बार जब डॉक्टर उसको मिलता है, मीन्स दैट इज अ पॉइंट जहां पर वो अपने बच्चे को, अपने कुत्ते को जो है वॉक पर लेकर जा रही है. एंड वेटरनरी डॉक्टर उसको देखता है एंड ही इज शॉक्ड. ही इज शॉक्ड बिकॉज ही लुक्स very very lethargic and he is looking in as an odd figure. He has become a bloated मतलब फूला हुआ sausage यानी कि मीट. वो ऐसा लगता है जैसे पूरा मतलब कि सूजा हुआ सा मीट है. सो नाउ डॉक्टर को तभी समझ आ जाता है कि बहुत जल्दी जो है दिस लेडी विल बी ब्रिंगिंग हर चाइल्ड टू मी. अब मिसेस वो मतलब कि उस वक्त में ऑन दैट एट दैट पर्टिकुलर टाइम व्हेन ही मीट्स हर फर्स्ट टाइम, तो वो मिसेस पम्फ्रे को समझाता है कि शी शुड गिव मोर एक्सरसाइज एंड उसका जो स्वीट है, जो मीठा है, उसको थोड़ा कट करना है. एंड वो उसे पूछता भी है. मिसेस मतलब कि जो पम्फ्रे है वो कुछ बोल नहीं सकती है, बट शी नोज दैट शी कैन नॉट रिफ्यूज ट्रिकी फॉर एनीथिंग. थोड़े दिन बाद जैसा डॉक्टर ने
एक्सपेक्ट किया होता है ट्रिकी और मैडम आती है. नाउ मैम इज वेरी मच बॉदर्ड. उसको लगता है कि ट्रिकी हैज फॉलन इल बिकॉज ही वॉज नॉट ईटिंग एंड इनफैक्ट उसको एक दो बार प्यूकिंग भी हुआ था, मतलब वॉमिट भी किया था. एंड उसको मतलब कि शी फील्स दैट ही वाज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एनर्जी और एंथुजियाज्म. तो डॉक्टर पूछता है कि तुम उसको क्या क्या देते हो, तो बताती है कि वो उनको माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स, देन रेगुलर मील्स और कुछ भी स्वीट्स वगैरह सब कुछ देते हैं. बट उसको फिर भी लगता है कि उसका जो कुत्ता है वो मल नरिश्ड है. शी मतलब कि इसी वजह से जो है डॉक्टर को पता होता है. एंड मिसेस पम्फ्रे जो है वो ट्रिकी को लेकर आती है. वो कहती है कि ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है, ही इज वॉमिटिंग. नाउ डॉक्टर इज वेरी इंटेलिजेंट. ही नोज दैट कुछ बीमारी इसको नहीं है, बट ही नोज दैट मिसेस पम्फ्रे जो है उसको वो मानेंगी भी नहीं अगर मैं उसे बोलूंगा कि उसे भूखा रखो. सो व्हाट टू बी डन? तो ही टेक्स द एडवांटेज ऑफ मिसेस पम्फ्रेज ट्रस्ट और उसे कहता है कि ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज्ड एंड मे बी ही नीड्स अ सर्जरी. मिसेस पम्फ्रे इज रियली वेरी मच अपसेट बिकॉज उसने तो कभी अपने बच्चे से वो कभी अलग हुई नहीं थी. बट लुकिंग एट दिस कंडीशन, मतलब जब वो ये बात सुनती है कि ही हैज टू बी हॉस्पिटलाइज, वो तो फेंट ही हो जाती है तकरीबन, मतलब कि वो फेंट हो जाती है. येट येट फॉर द सेक ऑफ द चाइल्ड, फॉर द सेक ऑफ अ डॉग, वो उसको जो है छोड़कर चली जाती है. शी लीव्स ट्रिकी इन द सर. और उसको ऐसा लगता है कि द डॉक्टर इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्जरी, द ऑपरेशन. राइट नाउ वो सर्जरी के मतलब अपने हॉस्पिटल लेकर जाते हैं. यहाँ आई हैव सेड सर्जरी इज अ होमोनिम. वन इज ऑपरेशन, द सेकेंड वन इज हॉस्पिटल. वो अपने हॉस्पिटल लेकर आते हैं एंड ही कीप्स देम अलोंग विद द पैक ऑफ अदर डॉग्स. पैक ऑफ अदर डॉग्स मतलब बाकी झुंड, डॉग्स के झुंड के साथ. First 2 days, the dog doesn't have anything, only and only water. Now, जो बाकी डॉग्स थे, they even reached Tricky, but Tricky जो था वो बहुत ही अनइंटरेस्टिंग सा था. So they were not, मतलब कि वो भी जो है उनके साथ में नहीं खेल रहे थे. आफ्टर मतलब थोड़े टाइम के लिए उसने थोड़ी थोड़ी देर के लिए खेलने की कोशिश की, बट नॉट. विथ थर्ड डे धीरे धीरे ट्रिकी स्टार्टेड एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरमेंट. 2 दिन उसने खाना नहीं खाया था, पानी पिया था. बट नाउ ही सॉ कि जो बाकी डॉग्स थे दे ऑल वर स्टैंड, मतलब कि उनके लिए बोल रख दिया जाता था. एंड वन बाय वन दे वुड बी ईटिंग देयर पार्ट. एंड एक दो दिन तो वो उसको खाना नहीं देते थे तो वो जाकर बोल को देखता था. लेटर ऑन ही ऑल्सो स्टार्टेड फाइटिंग फॉर हिज फूड विद अदर डॉग्स. अब अब तक तो ट्रिकी वॉज नेवर सोशेबल, ही वॉज नॉट सोशलाइज्ड. वो तो अपने मालकिन के साथ रहता था. बट नाउ ही अंडरस्टूड द न्यू वर्ल्ड ऑफ जॉय. ही हैड द फ्रेंड्स एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग. अब प्ले करते थे, जब डॉग्स प्ले करते हैं तो उनकी पूरी एनर्जी बाहर आ जाती है. वॉट एवर दे आर ईटिंग दे आर कंज्यूमिंग. सो जो कैलोरीज उनके अंदर जा रही है वो भी उनके पास में आ जाता है. सो दैट इज वाई हिज कंडीशन स्टार्टेड स्लो, ग्रेजुअली इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग. नाउ जब मिसेस पम्फ्रे तक ये मतलब कि मैसेज पहुंचा तो शी वॉज वेरी हैप्पी. उन्होंने जो है अपने पेट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फ्रेश एग्स भेजने शुरू कर दी एंड शी वुड बी सेंडिंग देम इन डजन्स. बट डॉक्टर जो है उनमें से कोई भी एग या मतलब कि जो वाइन है या ब्रांडी है ये सब वो डॉक्टर उसको नहीं देते थे. इनफैक्ट दे वुड एंजॉय. अंदर ही अंदर उनको गिल्ट भी होता था. बट ऑन द अदर हैंड दे डिड नॉट वांट दैट ट्रिकी शुड बिकम लेथार्जिक वंस अगेन.
So ये लोग क्या करते थे, they would enjoy this with all the supplements during the meal. वो लोग अपने लंच के टाइम पर या फिर, and in fact वो तो चाहते थे, that is doctor as well as उनके जो साथ में attendants थे, that Tricky should become a permanent guest in the surgery. Why? Because they would be getting lots of relishing meals like eggs, wine, brandy. वो तो बहुत चाहते थे. Now, after 15 days, अब थोड़ा टाइम तो आने लगा. अब थोड़े टाइम के बाद, अराउंड 15 days, they started realizing कि ज्यादा दिन ट्रिकी को यहाँ नहीं रखना चाहिए. इन देयर ओन ग्रीड, अपने ग्रीड में वो ट्रिकी को और मिसेस पंफ्रे को अलग नहीं करना चाहते थे. So therefore they sent a message to Mrs. Pumphrey that Tricky was all right and she could collect. अब मिसेस पम्फ्रे को जब पता लगा तो शी केम. यहाँ पर बेटा आपके पेपर में एक मतलब कि देयर इज अ मेटाफॉर यूज्ड that she came in a black 40 yards black metal, about 40 feet of gleaming black gold, sorry, black metal. This is a metaphor for car. About 30 feet of gleaming black metal. This is a metaphor used here. Means it is used in place of a large, long car. Similarly, there are many literary devices like alliteration. It has been used. अब मिसेस पंफ्री जब पंफ्री वहां आती है तो ट्रिकी अब एक स्मार्ट इंसान बन चुका है. he has now he knows the energy. उसने खाया पिया कम होता है and he was burning his energy. Therefore he was looking hard muscled and active, but he also missed his mistress. तो जैसे ही वो अपनी मालकिन को देखता है वो जंप मारकर उनकी गाड़ी में बैठ जाता है. Mrs. Pumphrey is very, very happy. She doesn't know that the dog was kept starving. She only, in fact, she is so happy कि उनकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते. Because for her, it is the triumph of the surgery. मतलब उनकी सर्जरी की वजह से ही वो जो बच्चा है, that is the dog, had been cured. And that is why she says her pet's recovery was a triumph of surgery. Right? So this is the chapter what we call as the triumph of surgery. You here have three kinds of character sketch. Now you are not going to have a character sketch directly, but definitely there might be a question which may say this is not a characteristic of Pumphrey, या फिर द फॉलोइंग 3 आपको 6 या 7 एडजेक्टिव्स दे दिए जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि बताइए कि इनमें से कौन से वर्ड्स हैं which describes Pumphrey, which describes Dr. Harriet and which describes Tricky. You may be given 6 or 7 words, right? Mrs. Pumphrey is a typical rich woman. She is very affectionate, very kind. She has pampered her dog. She is too much concerned about her pet. She is a genuine woman. मतलब वो एक genuine woman है. A naturally मतलब कि natural person. जैसे एक woman का होता है character. Mr. Harriet, a realistic, practical के लिए you may even be use the adjective pragmatic and smart. He knows as a doctor, as a veterinary science doctor, he knows किसको क्या अच्छा, क्या मतलब कि what is good for others. At the same time, he understands his patients and their misters very well. He is compassionate. He is empathetic. मतलब ये सारे words हैं आपके बच्चा.
एम्पैथेटिक मतलब जो दूसरे की प्रॉब्लम को, दूसरों के सिचुएशंस को समझता है. He is very tactful. He knows how to tactfully deal with the people. And that is why he uses the word surgery, which is a homonym. Mrs. Pumphrey understands it as an operation, but actually it is surgery, means to keep himself. So that means we can say he was very smart, shrewd, very canny, right? The third character we have here is Tricky. Tricky is a dog, but he is greedy. He cannot resist his temptation towards food, and whenever there is food in front of him, he does not stop eating. He is also lethargic because he doesn't play, he doesn't roam around. He likes to sit at one place, which makes him lethargic like a bloated sausage. Right? So you may be given all these options. आपके सामने मतलब कि 6 या 7 options दे दिए जाएंगे, and the best possible options you have to use to describe these people: Dr. Harriet, Mrs. Pumphrey, and Tricky. So in another words, if we end up this chapter, then we can say that excess of anything is very, very harmful. And the chapter also has a basic theme that certain times the people, parents, they pamper their kids without knowing what is actually good for them. उनके लिए क्या जरूरी है वो ये बात भूल जाते हैं. It is not that every time we need punishment, but at the same time it is not that every time we need pamper. दोनों नहीं जरूरी होते. We cannot say only punishment is the way to solve anyone. At the same time we cannot also say that we should pamper. तो कई बार क्या होता है, इन दोनों चीजों से इंसान बिगड़ जाता है. So that is what the chapter tells. What we call as a triumph of surgery, right? Okay, now I'm taking the chapter, the poem A Tiger in the Zoo. Also learn the name of the poet, Leslie Norris, right? The first theme is cage, confinement. किसी भी इंसान को अगर आप बांध कर रख दोगे, if you do not allow a person to stay in his free environment, the particular person will become frustrated. And animals के साथ क्या होता है? Normally we humans, we think that we can tame them. We are the owners of these animals. And अपने fun के लिए, just for our own fun, just for our own selfish behavior, we take these animals, cage them, उनको हम केज में डाल देते हैं, and ultimately we make them frustrated. जैसे हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट, अपने मतलब कि घर में रहना पसंद है, इट इज ऑलवेज गुड इफ वी लीव देम इन देयर नेचुरल इनहैबिटेट. स्पेसिफिकली द वाइल्ड एनिमल्स, you cannot cage them. So the poet has drawn a contrast. He has drawn a contrast कि अगर यही टाइगर, if he would have been left in the jungle, तो उस वक्त में ये क्या कर रहा होता, and contrast what he is actually doing inside the cage. तो ये दो जो है parallelly वो draw कर रहा है in his poem, right? The poem uses many poetic devices, namely personification, oxymoron, metaphor. The poem
starts with the word, like he says, he stalks. The word he जो है, it has been used for the tiger, and he means insan, so that is why we say that it is personification. He says that the tiger is stalking. Stalking का मतलब होता है इधर उधर जाना. वैसे stalk का दूसरा मीनिंग भी होता है पीछा करना. As you know that you may be having two kinds of meanings, homonyms. तो stalk का मतलब होता है किसी का पीछा करना. But यहाँ पर he is vivid मतलब लंबे लंबे stripes color मतलब many में he is having many stripes and he is moving to and fro. To and fro मतलब इधर उधर वो चल रहा है, because he cannot go anywhere. This shows he is helpless. This shows that the tiger was helpless inside that cage. On pads of velvet quiet. यहाँ पर जो pads है वो उसके पंजों के लिए यूज हुआ है. And velvet means very, very soft. He is moving very quietly. He is moving very quietly. In his quiet rage. Quiet and rage दोनों opposite हैं. Quiet का मतलब शांत और rage का मतलब गुस्से वाला. So when two opposite words are placed together, उनको हम कहते हैं oxymoron, or even we call it sometimes as antithesis. We call it as oxymoron or antithesis. यहाँ पर मतलब आपकी उसमें when you are given the options, you may be given the option of oxymoron or antithesis. Oxymoron मतलब two opposite things together. Quiet and rage. वो धीरे धीरे अपने गुस्से को दबाकर he is moving to and fro inside his cage. He is helpless. This shows that the tiger was helpless. Now the poet draws a parallel कि he should be lurking in shadow. मतलब अगर वो उस जंगल में होता, if he would have been left in the jungle, at that time maybe he was lurking मतलब hiding. He might be मतलब वो शायद he might be कहीं छुपा हुआ होता. Sliding through long grass, जो लंबे लंबे grass होते हैं उसके पीछे, पानी के पास. क्यों? Why he is near the water hole? Because there he could find the healthy deer passing over there to drink water, so that he could attack those prey. He should be snarling around the houses at the jungle's edge. Jungle's edge मतलब जहां villages खत्म होते हैं वहां जंगल शुरू हो जाते हैं. तो normally the animals don't move inside the area जहां men रहते मतलब humans रहते हैं. तो it would be moving here and there. Baring his white fangs, his claws terrorizing the village. यहाँ it is just एक sarcastic comment है, but उसका कहने का मतलब है कि the tiger would be showing his teeth and claws, and the villagers would be terrorized, they would be scared, and this is only his nature. वो अटैक नहीं कर रहा है. This is his nature to attack others. It is his nature to scare others. But contrast, he is locked in a concrete cell. लेकिन वो तो इस वक्त में यहाँ पर जो है he is locked in a concrete जो है उसके अंदर the vowel O is repeated, so it is assonance. It is assonance. He says, the poet says that उल्टा उसको जो है बाहर होना चाहिए लेकिन उसको तो लॉक कर दिया गया है. He is inside his string behind bars. Alliteration. Behind bars. उसके पूरी की पूरी जो ताकत है right now it is confined to this bar. मतलब बार यहाँ पर बार का मतलब है जो आपके सलाखें, the iron rods. Again bar has two meanings. यहाँ पर it is for the iron rods.
and he doesn't have anything, just he is moving. He is not interested in looking at the visitors who have come over there. Later at night, he hears the voice of the patrolling cars, but he is helpless. He is looking at the stars. Stares with his brilliant eyes means उसकी आंखों में चमक है. It's a metaphor used for the shine. He is looking at the stars. He is just helpless. He wants to go back to the jungle, but confined to that place. So the central idea deals with the very single theme that every being, living being, has a right to live. And the humans, for their fun, for their selfish behavior, for their own needs, normally manipulate these animals, the flowers, the other creatures of the world. हमें लगता है कि हमने उनको एक घर दिया है, बट अगर आप देखो तो हमने उनको घर नहीं दिया है, हमने उनका घर छीन लिया है. We have snatched their houses. This is because they are not now living in their natural habitats, but they are just compromising. And this compromise also results in many other ways, like बीमार पड़ जाते हैं. They slowly extinguish because they don't get all those things जो उनको naturally मिलता है. So that is the poem. The tiger can be said as anguished, frustrated, helpless. Even though tigers are symbolized as brave, हम टाइगर को chivalric, brave, elegance के लिए मानते हैं. We consider them for elegance, chivalry, bravery. लेकिन यहाँ पर the animal, the tiger is angry, helpless and unhappy. So in another word, we can say that we need to change our perspective towards the animals. I have many times when we go here and there, we find animals. अच्छा लगता है जब हम animals को देखते हैं. They have always been an amuse to the humans. Maybe हमारे लिए हम लोगों को देखकर वो ऐसा ही करते होंगे. And we had this opportunity to move to go to Chandigarh. वहां पर there is a zoo, Chatbir Zoo, and Sariska. It is also a sanctuary. So we visited all these places, and this Chatbir Zoo तो हम स्कूल की तरफ से गए थे. So twice I went. 2 साल में हम 2 बार गए थे. And वहां पर क्या है there, मतलब कि starting में I was very amused कि when we are moving there, so normally some of the animals are kept in the cage, and there is a separate jungle जहां पर जो tigers हैं they are left open. They are left open. They are not confined to any cage. So the first time when we visited, it was really an amusing because we teachers, मतलब हम बच्चे जो थे, बच्चे और teachers, हम लोग जो थे, we were made to sit in a caged van. जब वो van proper cage की तरह था, उसमें bars लगे हुए थे properly, and we could only see from the bars. We were not supposed to get out. And when this मतलब हम मतलब मूव कर रहे थे, वहां पर ऐसे ही देयर वर शैडोज मेड, जहां पर पानी वगैरह था, तो वहां पर हमने पूरे इनको जंगल में पूरा पहली बार इन माय लाइफ आई सॉ देम इन अ प्रॉपर, जिसको कहते हैं प्रॉपर आपके पैक में, मतलब टाइगर टिग्रेस उनकी मतलब कि बच्चे. एंड वाइल वी वर कमिंग बैक, हम वापस तो हमने देखा वो लड़ रहे हैं. इवन वी हैड कॉट इट इन द कैमरा ऑल्सो. 3-4 years later, we मतलब कि I went on my family trip to there because my sister's son is very fond of these animals. तो
वी वर ऑल्सो, मैंने भी उसको सब कुछ बता रखा था ना, वॉज वेरी क्यूरियस, तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया उसे भी बताया कि वहां पर ऐसा होता है। तो वी वर बाइंग द टिकट्स। तो एट दैट टाइम एवरीबडी वॉज सेइंग टाइगर 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 टाइगर। एंड वहां पर जो फूड आई मतलब जॉइंट है उसमें हम लोग मैगी खा रहे थे, मतलब ये बच्चे सारे, ऊपर से बंदर अंदर जा रहे, तो तुम डरे हुए थे। फिर वहां देखा तो सेम द व्हीकल वॉज देयर, एंड पतले दुबले से, जस्ट कैट से थोड़े मोटे, मतलब थोड़े बड़े, वी कुड सी। एंड वो जो भैया था, द कंडक्टर, ही वॉज बीटिंग देम विद अ स्टिक। फिर जब हमारी बारी आई हमने पूछा तो वो कहता कि ये वो टाइगर्स है। लिटरली आई वॉज लाइक कि भैया ये टाइगर्स है। वो कहते हैं हाँ आजकल ना ये लोग यहाँ गेट तक आ जाते हैं, तो हम इन्हें मतलब मार के हम भगाते हैं। एंड आई सेड दैट बट 3 years बैक व्हेन आई केम दे वर ऑल हेल्दी। तो उन्होंने बताया कि उनमें से 2-3 तो मर गए, एंड जो बच गए थे वो माल नरिश्ड है। दे सेड दे डोंट गेट द फूड। एंड देन वी ऑल्सो पेड सम मनी। वहां पर वो एक देयर इज अ बोर्ड मेड कि आप जो हो, इफ यू वांट यू कैन अडॉप्ट एन एनिमल, मतलब they would stay there but you can pay for their food and night. They said the government doesn't give us more here. So this is where the difference is between a natural habitat and a caged. मतलब वो natural बनाया होने के बावजूद भी they were not looking, literally they were looking just shaved cat. ना तो उनके बाल थे ना कुछ था, मतलब वो इतने कमजोर लग रहे थे। and now I don't know whether they are alive or not. So this is how humans treat them. See, animals हमें तभी अटैक करते हैं जब हम उनके लिए हम खतरा बन जाते हैं। हम उनको अगर इफ दे हैव सीन somebody killing them, beating them, तो वो हम पर अटैक करते हैं। अगर हम उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ देंगे तो they will grow in their natural habitat. But for the past many years, poaching, hunting, killing them for food, caging them for our own selfish purposes, these have resulted in the extinction of animals, in filling them with anger, frustration, helplessness. So इस poem के through Leslie Norris जो है, he is bringing out the helplessness of the tiger. He wants to convey the message that every living being has the right to live in his or her own inhabitat, and we should leave them in their inhabitat to enjoy their life.